जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी सीए एनआरसी की बात होती है तो शाहीन बाग का नाम यकायक मन में आ ही जाता है कि किस प्रकार से कुछ झूठी अवधारणाओं के कारण सीए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया गया था, किस प्रकार से महिलाओं को वहां पर सामने रखा गया था और किस प्रकार से वहां पर वामपंथी और लिबरल गिरोह ने आकर अपनी रोटियां भी खूब सेकी थी। लेकिन इसके बाद कोविड आ गया। कोविड के आने से ये पूरा जो एक विरोध था वो ठंडा पड़ गया और उसके बाद से ही इसको लेकर कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रही है। लेकिन अब अमित शाह ने एक बार फिर से गर्जना भरते हुए सीए को लेकर एक बड़ी बात कही है और साथ ही साथ ममता बनर्जी को भी घेरा है। देखिए, समय कैसा ही हो लेकिन कैसी भी बात करें, पिछले कुछ समय से अगर हम आपराधिक घटनाओं को देखें तो जो बाहर से जो घुसपैठिए भारत में घुसाते हैं, फिर चाहे हम जहांगीरपुरी की बात करें या बेंगलोर के इंसिडेंट्स की बात करें, कहीं ना कहीं ये बात बार बार निकलकर सामने आती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा ही इस प्रकार की अराजकता फैलाई जाती है और इसी चीज़ को रोकने के लिए इन सभी की सीए एनआरसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जरा समझते हैं क्या कुछ कहा है अमित शाह ने और क्या कुछ कहा है उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो अफवाह फैलाती हैं कि सीए कानून कभी भी जमीन पर लागू नहीं होगा, लेकिन कोरोना खत्म होते ही सीए को लागू कर दिया जाएगा। शाह ने कहा कि सीए एक सच्चाई थी और रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी स्थित रेलवे के खेल के मैदान में रैली के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर जुबानी हमले किए। सीएम ममता पर राज्य में अत्याचार, भ्रष्टाचार और कट मनी का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक ये सब खत्म नहीं होगा बीजेपी लड़ती रहेगी। ममता को 3 बार चुना गया लेकिन वो सुधर नहीं रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की गई राजनीतिक हिंसा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि अब तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी मान चुका है कि बंगाल में कानून का नहीं बल्कि यहाँ तो जो सत्ता में उन्हीं की इच्छा का राज चलता है। गृहमंत्री ने राज्य में महंगी बिजली को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए दावा किया कि पूरे देश में जहां बिजली सबसे अधिक है वहीं बंगाल में पेट्रोल का दाम 115 रुपये है, जो सबसे अधिक है, जबकि बीजेपी की सरकारों में 105 रुपये ही दाम है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल की आर्थिक रूप से कमर को तोड़कर रख दिया है। देश की आज़ादी के समय देश की जीडीपी में राज्य का योगदान करीब 30% था, जो कि अब घटकर 3.5% रह गया है। गोरखाओं का जिक्र करते हुए शाह ने ममता बनर्जी पर गोरखा लोगों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने सदा गोरखाओं का सम्मान किया है। उन्होंने गोरखाओं को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सीटें 3 से बढ़ाकर 77 कर दी। इस मौके से पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच 545 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इस पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब यहाँ पर बस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं जानकारी के लिए कि अमित शाह ने भले ही कहा हो कि 115 रुपये बंगाल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश के शहर में, यहाँ पर पेट्रोल का रेट कभी करीब 118 रुपये है। तो भैया हम तो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ममता बनर्जी को इस प्रकार से खुली बातें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बंगाल में एक अपना ही माहौल बनाकर रखा हुआ है, अधिकारियों को भी अपना ही बनाकर रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें उनके खिलाफ जाती हुई दिखती हैं। हालांकि इस बार जो चुनाव के नतीजे हैं उसको लेकर लोगों का कहना जरूर है कि भाजपा हार गई, लेकिन समझने वाली बात यही कि भाजपा की सीटों की संख्या 3 से बढ़कर 77 हो गया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उछाल है। अब क्या कहना है आपका इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।